हेलो एवरीवन। देखिए हमने 12th क्लास मैथ्स स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता स्टार्ट की है, जिसमें हमने 13.1 कंप्लीट कर ली है और 13.2 में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रो वीडियो मैंने डाल दिया है। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम 13.2 में क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैंने बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम 13.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ पी ए इज इक्वल 3/5 एंड पी बी इज इक्वल 1/5, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, हमें घटना ए की प्रायिकता दे रखी है, घटना बी की प्रायिकता दे रखी है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालनी है जब घटनाएं क्या हो अपने पास स्वतंत्र हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो। तो मैंने बताया था इंट्रो वीडियो में, जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है सो प्लीज वो एक बार इंट्रो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी, स्वतंत्र होंगी कब? जब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी। या फिर अगर इवेंट्स अपने पास इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पे हम पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, तो अपने पास होगा पी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3/5 इंटू पी बी की वैल्यू है 1/5। देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 3/25। अपना आंसर आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ठीक है, अपने पास प्लेइंग कार्ड्स हैं। ठीक है, उनमें क्या कर रखा है कि एक दो कार्ड्स निकाले जाते हैं, दो पत्ते निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना वापस रखी। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं अपने पास? 52। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा? देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26। ठीक है, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो अगर फर्स्ट कार्ड अगर ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी होगी अपने पास 26/52, यानी 1/2। 2 से कैंसिल कर देंगे। फिर ये जो कार्ड निकाला गया था वो वापस नहीं रखा जाता है, तो सेकंड कार्ड फाइंड निकालते हैं, तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड कार्ड इज ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कार्ड कितने हो गए? एक एक माइनस कर दें, इसमें से माइनस करेंगे तो ब्लैक कार्ड होंगे 25 और इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये होंगे 50। तो सेकंड कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी होगी अपने पास 25/50। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को अगर साथ लेंगे तो ये होगा 1/2 इंटू 25/51। ठीक है, जो कंप्लीट संपूर्ण प्रायिकता का जो नियम होता है वो इसमें हम यूज करें, तो ये क्या होगा? 25/102। प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोनों कार्ड्स के ब्लैक होने की? 25/102। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है अपने पास, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges। ठीक है, ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 3 ऑरेंज निकाले जाते हैं बॉक्स में से विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है,
तो क्या है, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड। जो तीनों ऑरेंज निकाले जाते हैं वो अगर सही हैं, अच्छे हैं, तो बॉक्स को अप्रूव किया जाता है, किसके लिए, सेल के लिए। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, नहीं तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, एक बॉक्स है जिसमें टोटल कितने ऑरेंज हैं, 15 है, आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, अब बॉक्स में टोटल ऑरेंज कितने हैं, टोटल ऑरेंजेस 15, गुड कितने हैं, 12, बैड कितने हैं, 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि उस बॉक्स में से क्या किए जाते हैं, 3 ऑरेंज निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और वह अप्रूव होता है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉक्स है वो अप्रूव होगा। ठीक है, अप्रूव होगा इसका मतलब जो 3 है वो तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो सही कितने अपने पास, 12 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, सेल के लिए अप्रूव होता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी। तो नीचे तो होगा टोटल आउटकम्स और ऊपर होंगे फेवरेबल आउटकम। अब 15 में से हमें क्या लेने हैं, सही लेने हैं। तो पहले हम 15 में से 3 निकाल रहे हैं, तो इनके क्या होगा, 15C3, और किसमें अगर सही होंगे तीनों तभी अपना जो बॉक्स है वो अप्रूव होगा। तो ऊपर होगा 12C3। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व करते हैं, तो ये होगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 से जो है फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 9 बचेगा, तो ये होगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 15 अपॉन नीचे बचेगा फैक्टोरियल 12। ठीक है, अब 9 तक हम अगर काउंट करते हैं तो ये क्या होगा, ऊपर के बच जाएंगे 12, 11 एंड 10, और नीचे क्या होगा, 12 तक हम काउंट कर लें, कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा 15, 14, 13। ठीक है, अब आगे अगर हम कैंसिल करें इनको, तो इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 4, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे ये होगा 5, 5 से कैंसिल करेंगे ये 2, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे ये 7। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 11 यानी 44 अपॉन 13 इंटू 7 91। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अपना बॉक्स जो है अप्रूव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 44/91। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, ए फेयर कोइन एंड एन अनबाइस्ड डाइस आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट head appears on the coin and B be the event 3 on the dice. Check whether A and B are independent events. सबसे पहले हम सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये होगा, अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो अपने पास HT रिजल्ट आता है, और डाइस को थ्रो करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और दोनों को अगर हम साथ टॉस करेंगे, ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो अपना सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे। तो क्या होगा, देखिए ये होगा अपने पास H1, H2, H3, H4, H5, H6, H से मल्टीप्लाई करने पर, T से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, ये हो गया। ठीक है, तो अपने पास इवेंट ए जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं हम। पी ए इज इक्वल, ए क्या है, हेड अपियर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पर हेड अपियर होगा। ठीक है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं टोटल अपने पास, 6 है,
और टोटल कितने हैं 12, तो 6/12 इज इक्वल 1/2। ठीक है। फिर पी बी, बी इवेंट जो है अपने पास क्या है 3 ऑन द डाइस। तो इसके लिए कौन से एलिमेंट है अपने पास H3 एंड T3। फेवरेबल आउटकम कितने हुए 2 और टोटल आउटकम कितने हुए 12, तो ये होगा 1/6। अब हम निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन। अब ये जो एलिमेंट है H वाले वो सब A में भी है और इनमें से H3 जो है वो है B में। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना है 1 और टोटल कितने 12। अब हमें क्या करना है चेक करना है कि A और B इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो पी ए इंटू पी बी हो तो दोनों क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे यानी स्वतंत्र होंगे, अदरवाइज ये स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो है अपने पास कितना 1/12। हम फाइंड आउट करते हैं पी ए इंटू पी बी, तो ये होगा 1/2 इंटू 1/6। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1/12। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी भी अपने पास 1/12 है और इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो भी 1/12। दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा इवेंट ए एंड इवेंट बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। घटना ए और घटना बी दोनों क्या होंगी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या है ए डाइस मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन is tossed. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. Are A and B independent? इसमें हमें चेक करना है कि घटना A और B स्वतंत्र हैं या नहीं। तो इसमें क्या किया है कि एक डाइस टॉस किया गया है, उछाला गया है, जिसमें 1 2 3 अगर हम सैंपल स्पेस में इवेंट देखें कितने एलिमेंट्स होंगे तो इसमें 1 2 3 किस कलर से है रेड कलर से, 1 2 3 रेड कलर से हैं और 4 5 6 किससे है ग्रीन से। ठीक है, तो इवेंट ए जो है उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो इवेंट ए क्या कह रहा है कि नंबर इज इवन। इवन नंबर कौन कौन से अपने पास 2 4 6, 2 4 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए 3 और टोटल आउटकम कितने हुए 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इवेंट बी क्या है अपने पास बी द नंबर इज रेड। रेड नंबर कौन से हैं 1 2 3, 1 2 3। फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 6, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ठीक है, फिर हम इनमें इंटरसेक्शन देखें ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन। अब ये रेड कलर से भी है और इवेंट ए में भी आ रहा है, इवेंट ए और इवेंट बी दोनों का है तो कॉमन हुआ 2, एक ही एलिमेंट हुआ ना, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 1 और टोटल आउटकम हो गए कितने 6, 1/6। फिर हम चेक करते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है पी ए इंटू पी बी। अगर इक्वल है तो अपने पास क्या होंगे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो अपने पास 1/6 है। ठीक है, पी ए इंटू पी बी की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2, तो ये होगा 1/6 और ये होगा 1/4। इक्वल नहीं है तो क्या होगा इवेंट ए और बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, घटना ए और बी स्वतंत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद पीई। घटना ई की प्रायिकता दे रखी है 3/5 और पी एफ है अपने पास 3/10, 3/10 और पीई इंटरसेक्शन एफ है 1/5, 1/5। चेक करना है हमें कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो वही है अपने पास, अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा पी ए
इंटू पी बी, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये नॉट इक्वल होगा। तो चलिए हम देखते हैं पी ए इंटू पी बी कितना है। पी ए इंटू पी बी, इसकी वैल्यू है अपने पास 3/5 इंटू 3/10, ये हो गया 9/50। ठीक है, और अपने पास पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी, इसमें ई और एफ है ना, तो हम ई और एफ लेते हैं। ठीक है, ई और एफ लेते हैं। देखिए क्या है अपने पास, पी ई इंटू पी एफ फाइंड आउट करते हैं, तो ये होगा 3/5 इंटू 3/10, ये होगा अपने पास 9/50। और पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो है अपने पास 1/5। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल है पी ए इंटू, सॉरी, पी ई पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल 1/2, पी ए यूनियन बी इज इक्वल 3/5 एंड पी बी इज इक्वल 5। फाइंड द पी, हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, और दूसरी है कि दोनों इंडिपेंडेंट हो, दोनों स्वतंत्र हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास पी ए है 1/2, पी ए यूनियन बी है 3/5 और पी बी है पी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ऐसी कंडीशन हो तो अपने पास क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 0। एंड वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो पी ए यूनियन बी 3/5 इज इक्वल पी ए 1/2, पी बी पी, और इंटरसेक्शन क्या है, 0। तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये होगा 3/5 माइनस 1/2। देन p इज इक्वल 10 एलसीएम होगा, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल 1/10। अगर इवेंट्स ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी बी कितना होगा, 1/10। ठीक है, सेकंड, अगर इवेंट्स दोनों इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट के लिए अपने पास कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज इक्वल पी ए इंटू पी बी। तो ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 1/2 इंटू पी, फिर ये होगा p/2। एंड सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए भी। ठीक है, यही जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें सेकंड कंडीशन के लिए, तो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी कितना अपना 3/5 इज इक्वल पी ए, पी ए कितना है 1/2, पी बी पी है, और माइनस में पी ए यूनियन बी। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमने पी ए यूनियन बी जो निकाला है, सॉरी, पी ए इंटरसेक्शन बी जो निकाला है वो है p/2, तो माइनस में p/2। ठीक है, अब ये होगा p माइनस p/2, इसकी वैल्यू होगी अपने पास p/2, और 1/2 को उस साइड लेके जाएंगे तो 3/5 माइनस 1/2, तो ये होगा p/2 इज इक्वल 1/10। देन 2 से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू जो है वो होगी p इज इक्वल 1/5। सेकेंड कंडीशन, अगर इवेंट ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो p की वैल्यू जो है वो होगी 1/5। ठीक है,
इतने क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।